पीएम मोदी ऑपरेशन की मॉनिटरिंग कर रहे हैं और यहां मुरीदके की तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं। लश्कर का हेडक्वार्टर है यहां पर और तमाम कमांडर है लश्कर के जो कि मारे गए। हालांकि ये अंदेशा पहले से ही था पाकिस्तान को कि भारत कोई बड़ा एक्शन तो लेगा ही। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री भी बार बार यही कह रहे थे, कल भी उन्होंने इस बात को दोहराया था कि भारत जरूर बदला लेगा, बड़ा बदला लेगा और अगर भारत अटैक कर देता है तो पाकिस्तान के पास बचने के लिए बहुत कम रास्ते हैं। लेकिन फिलहाल यहां देखिए, बहुत बड़े युद्ध की शुरुआत नहीं हुई है बल्कि भारत की ओर से आतंकियों को ही निशाना बनाया गया है। मुजफ्फराबाद और बहावलपुर में हमला हुआ, आतंकियों के 9 ठिकानों पर हमला हुआ और लश्कर-ए-तैयबा के कैंप पर हमला हुआ है। मुरीदके में यह कैंप पूरी तरह से जमींदोज हो चुका है, जहां पर आतंकी पनाह लेते थे, जहां पर आतंकियों को ट्रेनिंग दिया जाता था। यह हेडक्वार्टर है, यहीं पर डिसाइड होता था कि भारत में कहां किस तरह से दुनिया में आतंक को बढ़ावा देना है, आतंक फैलाना है, मासूमों की जान लेनी है। अब इस हेडक्वार्टर की स्थिति आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। हेडक्वार्टर पूरी तरह से जमींदोज हो चुका है, खंडहर में बदल चुका है और 70 से ज्यादा आतंकियों की मौत की खबर इस वक्त आ रही है सूत्रों के हवाले से। भारत ने सिर्फ आतंकियों को निशाना बनाया है। जो आबादी वाला इलाका है, जहां आम लोग रहते हैं, वहां पर कोई अटैक नहीं हुआ है। पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर में आतंकी ठिकानों को टारगेट कर ही अटैक किया गया है और पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में भी आतंकियों के ठिकानों को टारगेट करके ही अटैक किया गया है। पाक के JF-17 लड़ाकू विमान को मार गिराने की बात भी सामने आ रही है। JF-17 ये वो लड़ाकू विमान है जो चीन से पाकिस्तान ने खरीदा था। इंडियन एयरफोर्स ने पाक के JF-17 को मार गिराया है। सूत्रों के हवाले से यह भी बड़ी खबर आ रही है इस वक्त, यानी कि एक बड़ा झटका मिला है। एक तरफ तो आतंकियों का सफाया, आतंकी ठिकानों को जमींदोज करना और दूसरी तरफ पाकिस्तान की वायुसेना को भी झटका है। ये JF-17 लड़ाकू विमान को मार गिराने की बात आ रही है और एक और बड़ी खबर आ रही है कि अब LOC पर पाकिस्तान की ओर से सीज फायर और ज्यादा बढ़ा दिया जाएगा। तो बड़ी खबर आ रही है कि पाकिस्तान की ओर से सीज फायर का उल्लंघन जो लगातार हो रहा है। 22 अप्रैल को 2025 को पहलगाम में आतंकी हमला हुआ। भारत की ओर से उसका करारा जवाब दिया गया। आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन की शुरुआत की गई और भारत में हलचल जो थी उसकी वजह से पाकिस्तान ने LOC पर सीज फायर का उल्लंघन शुरू कर दिया था, जिसका जवाब पाकिस्तान को दे रही थी भारतीय सेना। और इसी बीच खबर आ रही है कि अब जो बौखलाया पाकिस्तान, जिसके पास रास्ते बहुत कम है, वो